गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज योग के प्रकार पर पहुंच गए हुए हैं यूनिट 1 में, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय देखेंगे। बहुत सारी चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग भूमिका पर आते हैं। किसी भी योग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो साधक के प्रकार अलग अलग होते हैं, उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। सबके लिए सारे योग उचित नहीं है। किसी को ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति मिलती है, किसी को भक्ति योग के द्वारा, तो किसी को किसी दूसरे योग के द्वारा उनको मुक्ति मिलती है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। सबसे पहले हम लोग ज्ञान योग पर आते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है ऐसा सटीक ज्ञान जिससे हमें यथार्थ की जानकारी मिल पाए। यथार्थ मतलब सत्य की जानकारी मिल पाए। ज्ञान और योग दो शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है। ज्ञान से हमें जानकारी मिलती है और योग फिर उदित होता है, या कई जगहों पर यह भी कहा गया है योग होने पर, जब योग होता है तो ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। और जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान के द्वारा हम योग की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे का द्योतक है, दोनों एक दूसरे का परस्पर संबंध है। एक के बिना दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती, दोनों अधूरा है। कई ग्रंथों में हमने पढ़ा हुआ है, योग बीज में भी पढ़ा हुआ है। हम लोग ज्ञान योग किसका मार्ग है ये देखते हैं। ज्ञान योग अद्वैत वेदांत का मार्ग है। टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्ञान योग अद्वैत वेदांत का मार्ग है। ज्ञान योग से आत्मदर्शन का रास्ता मिलता है, अद्वैत वेदांत में ये कहा गया है। वहीं भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहा गया है। सांख्य योग को ही ज्ञान योग के नाम से संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर ज्ञान योग के लिए योग्यता की बात आती है तो ज्ञान योग के 4 साधन बताए गए हैं। साधन चतुष्टय, इसी को योग्यता कहा गया है। योग्यता भी ध्यान हो सकता है साधन चतुष्टय। साधन हम देख रहे हैं शब्द और सोचेंगे तो साधन है, योग्यता कुछ और होगा, तो नहीं, योग्यता यही है। साधन चतुष्टय को ही योग्यता कहा गया है। इसमें भी बहिरंग साधन और अंतरंग साधन की चर्चा आती है। बहिरंग साधन में साधन चतुष्टय हो गया और अंतरंग साधन में श्रवण मनन और निधिध्यासन आता है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो योग्यता क्या है? साधन चतुष्टय है जिसमें विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व आता है। विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सठ संपत्ति से कई बार क्वेश्चन आता है और ये सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। विवेक के बारे में कहा गया सत और असत में भेद कर पाने की जब आपकी क्षमता हो जाती है, ऐसी समझ उत्पन्न हो जाती है, उसी को विवेक कहते हैं। विवेक से ही योग साधक ये समझ पाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी शुद्ध बुद्धि ही विवेक कहा गया है। विवेक क्या है? शुद्ध बुद्धि। वैराग्य क्या है? इसकी चर्चा कौन से उपनिषद में है, कोई बता सकते हैं? विवेक चूड़ामणि उपनिषद में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई, विवेक चूड़ामणि उपनिषद में। और उसके अलावे शंकराचार्य जी ने तत्वबोध नाम से किताब लिखी हुई है, तत्वबोध में भी इसकी चर्चा, विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, तो बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। विवेक क्या है? विवेक हमने देख लिया। वैराग्य क्या है? कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात जो करता है वही वैराग्य है। आसक्ति रखे तो शुभ अशुभ कर्म में फिर से फंसेंगे, फिर से जन्म मृत्यु होगा, फिर से उसके भागीदार बन जाएंगे। तो अनासक्त जब हम हो जाते हैं, बस कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्म के प्रति भी अनासक्त है, उसके फल के प्रति भी अनासक्त है, बस कर्तव्य कर रहे हैं, वैराग्य है। फिर षट संपत्ति है। साधक के अंदर 6 ऐसे गुण बताए गए हैं जो योग साधना में, मुक्ति में साधक माने गए हैं, तो उसी को षट संपत्ति कहा गया है। वो है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये सीक्वेंस में आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 6 गुण है, इसी को षट संपत्ति कहा गया। 6 गुण को ही षट संपत्ति कहा गया। सम कहा गया, मनोनिग्रह को सम कहा जाता है। दम कहा गया है चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह, यानी कि जो इंद्रिय है हमारे, सेंसेस है हमारे, उनका जब निग्रह करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, उसी को कहा गया है दम।
मनोनिग्रह को सम, चक्षु आदि जो बाह्य इंद्रिय है उसका निग्रह, उसको दम कहा गया। यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अपने विषयों से जब हट जाता है, स्वभावतः हट जाता है, तब उसको दम कहेंगे। उपरति के बारे में कहा गया है स्वधर्म अनुष्ठान मेव, यानी सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास, उसी को उपरति कहा गया है। फिर तितिक्षा की बात आती है। तितिक्षा में कहा गया शरीर इतना सहनशील हो जाता है, शीत उष्ण का यानी सर्दी गर्मी का, सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शीतोष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, यानी कि शीत उष्ण और सर्दी गर्मी, यानी कि शीत उष्ण और सुख दुख का कोई प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, तो शारीरिक मानसिक दोनों स्तर पर वो पूरी तरह से कठोर हो जाता है, उसी को तितिक्षा कहा जाता है। श्रद्धा है गुरु और वेद शास्त्रों में जिसको पूर्ण विश्वास है उसको माना जाएगा, एक श्रद्धा उसके अंतर्गत है। समाधान है गुरु के बताए जो रास्ते हैं उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें समाधान मिल जाता है। तो ये हो गया 6 षट संपत्ति समाधान तक। चौथा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब जिनके अंदर ब्रह्म को जानने की तीव्र इच्छा हो, उस अंतिम सत्य को जानने की, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, वही भाव मुमुक्षुत्व होता है। ऐसा भाव जिसमें होगा वही गुरु की खोज करेगा, वही गुरु के पास जाएगा और गुरु से फिर जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए 4 चीजें साधन चतुष्टय का होना जरूरी है। गुरु ऐसे ही किसी को ज्ञान नहीं दे देते हैं जब तक उसके अंदर योग्यता नहीं हो। योग्यता साधन चतुष्टय है। फिर अंतरंग साधन की बात आई, जो साधन चतुष्टय है उसको बहिरंग साधन कहा गया और अंतरंग साधन कहा गया है श्रवण मनन और निधिध्यासन को। अंतरंग साधन कहा गया साधन का पता चलने पर साधना कैसे की जाती है, ये भी कहा जाता है अंतरंग साधन के बारे में। तो श्रवण है, श्रवण का अर्थ है सुनना। गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो पुस्तक के बारे में ज्ञान दिया या आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा दिया जो गूढ़ ज्ञान था, उसको सबसे पहले श्रवण किया जाता है, फिर उस पर मनन किया जाता है। कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको फिर से गुरु से पूछा जाता है, कोई संदेह हो तो श्रवण के बाद मनन है और फिर निधिध्यासन आता है। निधिध्यासन है फिर उसका पालन करना, उस ज्ञान पर चलना, उसको निधिध्यासन कहा जाता है। ये अंतरंग साधन होता है। तो ज्ञान योग के बहिरंग साधन, ज्ञान योग के अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में 4 साधन हो गए जिसको साधन चतुष्टय कहा गया। अंतरंग में 3 हो गया, श्रवण मनन और निधिध्यासन। अब ज्ञान योग में कहा गया गुरु कौन होंगे, तो जिन्होंने वेदांत का ज्ञान लिया हुआ है और जिन्होंने आत्मा का दर्शन कर लिया है। आत्मा का दर्शन जिनको हो गया और जो भी वेदांत के ज्ञाता है वही गुरु बन सकते हैं। देखिए दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है मुमुक्षुत्व किस योग साधना का अंग है? भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। कितना आसान सवाल पूछा गया। मुमुक्षुत्व यानी साधन चतुष्टय में चौथे नंबर पर है, तो ये ज्ञान योग का होगा। सही उत्तर 3। व्याख्या हो गया साधन चतुष्टय का चौथा अंग क्या है? मुमुक्षुत्व है। ज्ञान योग के साधन चतुष्टय का चौथा अंग मुमुक्षुत्व है। एक क्वेश्चन और फरवरी 2023 का है, ये दिसंबर 2023 का। ठीक है, 23 में 3 बार पेपर हुआ था। फरवरी 2023 का क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए जिसमें दिया हुआ है, एक सेकंड, ये हो गया ए, विवेक, मुमुक्षुत्व इधर है, वैराग्य, और यहाँ हो गया आपका सठ संपत्ति। अनासक्ति के भाव, परिपूर्णता के गुण, विभेदन और मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा। देखिए तो जरा कौन सा सही होगा इसमें, चारों आपके सामने हैं। तीसरे नंबर वाला। बताइए बताइए जल्दी, बहुत आसान है। कितना आसान है? तीसरा।
तो थर्ड ही होगा। तीसरा ही होगा। अनासक्ति वैराग्य हो गया, अनासक्ति वैराग्य होगा। परिपूर्णता के गुण हो गया, तो वो सत संपत्ति जिनके पास होगा वो माना जाएगा परिपूर्ण है। विभेदन मतलब कि प्रकृति पुरुष में भेद करना, अच्छे बुरे में भेद करना, विवेक होगा तो भेद कर पाएंगे। मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा, मुमुक्षुत्व को कहा गया मुक्ति हेतु तीव्र उत्कंठा, तो उस हिसाब से तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भक्ति योग में। भक्ति योग में कोई शर्त नहीं होता है अपने इष्ट से जुड़ने के लिए, पूर्ण समर्पण का भाव होता है। भक्ति योग गीता में कौन सा अध्याय भक्ति योग से संबंधित है? 12वां भक्ति योग से 12वां अध्याय। ठीक है, 12वें अध्याय में सगुण और निर्गुण दोनों योग को समझाया गया है। इसमें 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण कर्मों को मुझे सौंप देता है और मेरे ही परायण हो जाता, मुझसे संबंध जोड़ लेता, अनन्य योग शब्द कहा गया। अनन्य मतलब मुझसे ही जोड़ लेता है, मेरा ही ध्यान करते उपासना करता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं, अच्छा सावन जी कह रहे हैं 12वें में 20 श्लोक है, बहुत सुंदर, उनके लिए मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो खुद को अर्पित करने वाला कहा गया है। अर्जुन को उपाय बताते हुए कहा गया है 12वें अध्याय में, तू मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, अभ्यास करो। अगर तुम योग अभ्यास भी नहीं कर पा रहा, अभ्यास योग भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो मेरे लिए ही सारे कर्मों को करो, मेरे लिए ही सारे कर्म करो। भगवान के लिए सारे कर्म कर रहे हैं, मुझे ही सारे कर्म सौंप दो। अगर तुम ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो मन इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। फल की इच्छा का त्याग करने के लिए कहा गया है। तो इसमें उपाय बताए गए, ये भी नहीं कर सकते ये करो, ये भी नहीं कर सकते ये करो। तो 4 चीजें कही गई, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पर कहा गया है? भगवद गीता 12वें अध्याय में कहा गया है। वही नारद भक्ति सूत्र में तो भक्ति के बारे में विस्तृत वर्णन किया ही गया है, विस्तार से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया हुआ है। कौन लोग अपनाते हैं? ऐसा माना जाता है जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं उनको भक्ति मार्ग बहुत भाता है, सबसे सरल मार्ग माना गया है। भागवत पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग में मुक्ति के लिए सबसे सरल रास्ता है भक्ति योग। और नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति योग की महिमा बताई गई है। इसमें कोई बंधन नहीं है, ना ही खुद को किसी नियम से बांधने की जरूरत है, लेकिन चित्त शुद्ध होना चाहिए। चित्त शुद्ध नहीं होगा, उनके प्रति पूर्ण रूप से भाव नहीं होगा, तो फिर भक्ति योग भी कंप्लीट नहीं होगा। भक्ति योग में हम लोग आते हैं, भक्ति नारद भक्ति सूत्र के 82वें सूत्र में कहा गया है, जिसमें 11 प्रकार का, एक प्रकार की भक्ति है प्रेम रूपा भक्ति, और एक होके भी वो 11 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। जिसमें गुण महात्म शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्य शक्ति, सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति, ये कहे गए हैं 11। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकधा अपि एक दशधा भवति, हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप यूनिट 1 में यहाँ पर मानो भक्ति योग में, या वहां नारद भक्ति सूत्र से जोड़ कर देखो, कहीं से भी देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये 11 प्रकार वाला, दूसरा इसका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। फिर नवधा भक्ति की बात आती है। भक्ति में एक नवधा भक्ति जो भागवत पुराण में कपिल मुनि ने दिया हुआ है, जिसमें साधक के 9 गुण बताए गए हैं, और एक रामचरितमानस में नवधा भक्ति है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी माता को दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ये वाला नवधा भक्ति देख लेते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, भागवत पुराण वाला। इसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन है। हम लोगों ने इसको याद करने का तरीका देखा हुआ था कि हमने पहले भगवान के बारे में श्रवण किया, किसी से सुना हमने, तो हम भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते 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 थक गए तो दिमाग से स्मरण में कीर्तन चलने लगा, स्मरण होने लगा, उन्हीं का स्मरण होने लगा। कभी भगवान नहीं मिले, मिले तो हृदय में दर्शन हुआ, तो उनके चरण पकड़ लिए कि आप जो हृदय में दर्शन दे रहे हो सीधे दर्शन दो। तो पाद सेवनम करने लगे, पांव पकड़ लिए, अच्छे से दर्शन दो हमें।
अर्चन वंदन करने लगे पाद पांव पकड़ के, और फिर कहने लगे या तो हमें दास बना लो या सखा बना लो। इस तरह से आत्म निवेदन करते करते प्रभु को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से 9 ये कहा गया है। और रामचरितमानस में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संत सत्संग प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी में कहा गया है। चौथी में कहा गया, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तदिगान, चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति में कहा गया है, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठी में कहा गया, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। ये 6 यहाँ हो गया। फिर 7वें में कहा गया है, सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, संतों को मुझसे अधिक मानना है। फिर उसके बाद 8वां है, किन्हीं का माइक खुला है देखिए, जथा लाभ संतोषा कहा गया। 8वां जथा लाभ संतोषा, किनका माइक खुला हुआ है? कर लिया सर, बंद मेरा था, सॉरी। अच्छा ठीक है। 8वां कहा गया, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं पर देखई परदोषा। और 9वां में सरलता कहा गया, 9वां में सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नव महु एक जिन के होई, 9 में जिनको एक भी अगर कोई भक्ति हो जाए, नारी पुरुष सचराचर कोई, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों ही आपको सीक्वेंस में याद करना। रामचरितमानस में इसको कई बार हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे तो इसको याद किया, 3-4 बार हम लोगों ने इसको देखा था, पढ़ा था। ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन वंदन दास्य और सख्य, फिर आत्मनिवेदन लास्ट में है। ये तो भागवत वाला हो गया। भक्त के प्रकार कितने हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में बताए गए हैं भक्त के प्रकार, जिसमें कहा गया आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार बताए गए हैं, सभी लोगों को पता है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी को सबसे उत्तम माना गया है, ज्ञानी को सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ तक हो गया हमारा भक्ति योग। कर्मयोग में आते हैं। कर्मयोग में भी गीता का ही कर्मयोग लेना पड़ेगा हमें। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति में क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित है, वही कर्म है, फल निहित है। लेकिन जब हम लोग भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में आते हैं तो उसमें कहा गया है कि आपको कर्म तो करना, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता, लेकिन उस कर्म में आसक्ति नहीं रखनी, उस कर्म में आसक्ति नहीं रखनी है। भगवान क्या कहते हैं? ना ही कश्चित् क्षणम अपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत्य कार्यते ये वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। यानी कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए वो नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसके वो परवश है, उसके कंट्रोल में है, इसीलिए वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो कर्म से व्यक्ति का बंधन तो है ही, लेकिन उससे बंधन से निकलने का उपाय योग है। वो क्या है? योग कर्मसु कौशलम कहा गया है। यानी कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग है। तो कर्म के बंधन में कैसे नहीं बंधेंगे? कर्म को हम कर्तव्य मान कर करेंगे, चाहे रिजल्ट जो भी आए उस रिजल्ट को सहर्ष स्वीकार करेंगे, तो वो अनासक्त कर्म हो जाएगा। ये योग कर्मसु कौशलम है सिंपल में। कर्म किसके लिए करना चाहिए? तो गीता में कहा गया है, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान आदि देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर दो। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, यत करोसि यद शासी यज्जुहोषि ददामि यत, यत पश्यसि कौन्तेय तलकुश रुष्व मद अर्पणम। सब कुछ अर्पण करना। अब देखिए भक्ति योग में भी भगवान कह रहे हैं सब कुछ अर्पण करना है, यहाँ भी कह रहे हैं कर्म योग में इसमें भी कि सब कुछ अर्पण कर दो। साथ ही गीता में भी कहा गया, ब्रह्म को अर्पित करने से अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला जो साधक होता है उसके फल से उसी तरह अलग रहता है, वो असंग रहता है, जैसे कमल जल में होते हुए भी, कीचड़ में होते हुए भी उससे असंग रहता है। तो कर्म योग का सिंपल सा है, कर्म तो कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रखनी है। पातंजल योग दर्शन में भी कर्म के प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म, और चौथा कर्म बताया गया अकृष्ण अशुक्ल कर्म। डिटेल बताने की जरूरत तो नहीं है। भगवत गीता में कर्म के प्रकार 3 कहा गया है, कर्म,
विकर्म और अकर्म, कर्म विकर्म अकर्म, और अकर्म को सबसे सुंदर माना गया, अकर्म को सबसे सुंदर। कर्म में तो हो गया आपका 3, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म। नित्य नैमित्तिक काम कर्म प्रयोजन की दृष्टि से किए जाते हैं। दूसरा विकर्म कहा गया गलत कर्म, जो कर्म मना किया गया वो करना। तीसरा अकर्म कहा गया, अकर्म का मतलब है कर्म कर भी रहे हैं और आसक्ति में नहीं बन रहे हैं, तो अकर्म हो गया, यानी आसक्ति से रहित होकर। तो अकर्म को सबसे बेहतर श्रेणी में माना गया है। वेदांत में भी कर्म की चर्चा है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, इस तरह से कर्म हम लोग पढ़ते हैं, वेद में कहा गया है कर्म की चर्चा। कर्मयोग भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर राजयोग में आते हैं हम लोग। राजयोग महर्षि पतंजलि रचित जो योग दर्शन है उसी को राजयोग कहा जाता है, और स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग नाम से किताब की व्याख्या की है योग दर्शन पर, राजयोग, जिसमें राजयोग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है, यही राजयोग है। हालांकि राजयोग शब्द कहीं भी पातंजल योग दर्शन के सूत्र में कहीं भी नहीं आता, ये भी ध्यान रखेंगे। पातंजल योग दर्शन के किसी भी सूत्र में राजयोग शब्द नहीं आता है, लेकिन व्याख्याकार, चूंकि बड़े बड़े व्याख्याकारों ने ये बात कही हुई है तो हम उनको काट नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है, उसीलिए हम योग दर्शन को राजयोग से मानकर चलते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, राजयोग की प्राप्ति का साधन, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। उसके अलावा क्रिया योग और अभ्यास वैराग्य भी बताया हुआ है उन्होंने। हठ प्रदीपिका में राजयोग के लिए शब्द आया हुआ है, हठ प्रदीपिका में राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का अभ्यास, और हठ योग राजयोग की प्राप्ति के लिए सीढ़ी के समान है। दोनों को एक दूसरे का बताया गया है, अन्योन्याश्रित संबंध बताया गया राजयोग और हठ योग में। जिसको राजयोग की प्राप्ति ही नहीं करना है तो हठ योग उनके लिए बेकार है, और जो हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो उनको राजयोग की प्राप्ति होती है, यानी आत्मदर्शन ही राजयोग है। हठ योग हम लोग जानते हैं, हकारेन्तु शरीरु स्यात् ठकारेन्दु उच्यते सूर्य चंद्रमसौर ऐक्यम हठ इत्य अभिधीयते। हकार और ठकार दोनों का एक करना, दोनों को मिलाना, यानी कि सूर्य और चंद्र को मिलाना, यही हठ योग है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। हा में क्या आता है, ठा में क्या आता है, तो हा में पिघला, उसी को दाहिना कहते हैं, ठा में इड़ा और उसी को बाया कहते हैं। सूर्य स्वर हा गर्म होता है, हा दिन को कहा जाता है। चंद्र स्वर है, ठंडा है, और रात कहा जाता है इसको, इड़ा को यानी ठकार को कहा जाता है। तो हठ योग के सारे अभ्यास दाएं नासिका बाएं नासिका यानी दोनों को मिलाने पर, दोनों के बैलेंस पर टिका हुआ है। श्वास कंट्रोल में आएगा तो सुषुम्ना नाड़ी में तभी प्राण प्रवाहित होगा, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित होगा तो चक्रों का भेदन होगा, ग्रंथियों का भेदन होगा, उसके बाद जाकर के शिव से मिलन होगा शक्ति का, तब राजयोग की प्राप्ति होगी। राजयोग शब्द हठ योग में के ग्रंथों में कई बार आया हुआ है, और हठ योग के अलावे योग उपनिषद में भी राजयोग शब्द आया हुआ है। योग दर्शन में नहीं आया राजयोग शब्द, लेकिन हठ योग और योग उपनिषद के ग्रंथों में आया हुआ है। हठ योग का अभ्यास हर जगह अलग अलग बताया हुआ है। हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग है, ज्ञान संहिता में सप्तांग योग है, और योग उपनिषदों में दो योग उपनिषदों में अष्टांग योग है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद। योग तत्व से मैं ठीक हूँ? अष्टांग योग, त्रिशिखी ब्राह्मण, योग तत्व में अष्टांग योग की चर्चा है। मैं ठीक हूँ ना? बाकी लोग बताइए, कहीं गलत जी तो नहीं सर, कह जी रहा सर, हूँ? ठीक हुआ ठीक है। सर। अब हम लोग आते हैं मंत्र योग पर। मंत्र योग में मन और त्रय, तो मन को कंट्रोल में करना, यानी मन को रोकना, मन जो भागता है विषयों में उसको रोकना, तो चंचल मन को रोकना ही मंत्र के द्वारा, यही मंत्र साधना है। लेकिन हम लोग जानते हैं मंत्र साधना को निकृष्ट श्रेणी में माना गया है, ये तो निचली श्रेणी है। मन को कंट्रोल करने के लिए गुरुओं में कोई ना कोई मंत्र देते हैं, उस मंत्र पर हम ध्यान करते हैं और उसकी विधि बताते हैं कि मंत्र जाप कैसे करना है। पहले हम लोग उपनिषद में पढ़ चुके हैं। मंत्र जाप, मंत्र के जो ऋषि हैं, मंत्र के जो देवता है, आपका जो उद्देश्य है, वो पूरे भाव के साथ मंत्र जाप करते तब मंत्र फलित होता है। योग तत्व उपनिषद में कहा गया है मंत्र के बारे में, मातृका आदि युतम मंत्रम द्वादशाब्दम तो यो जपेत, यानी मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप जो करता है
वह क्रम से फिर बाद में कहा गया अनिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। साथ ही ये भी कहा गया ये अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग का सहारा लेते हैं, अधम कोटि के साधक होते हैं। ये हो गया आपका मंत्र योग वाला। और ये तो सिर्फ शास्त्र में कहा गया है, लेकिन असली तो गुरु के पास जाने से ही प्राप्ति होती है। पूरा साधन तो गुरु ही बताते हैं। तो शास्त्रगत जो है एग्जाम की दृष्टि से वो ठीक है। योगराज उपनिषद में भी मंत्र के बारे में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, योगी परीक्षा के लिए नोट कर लीजिएगा। ब्रह्म विष्णु शिवादी नाम मंत्रम जाप्यम विशारदे साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राजा आदि वीर्यथा। यानी कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, और ये मंत्र योग को सिद्ध करने वाला वत्सराज आदि हुए, आदि मुनि हुए। कौन? वत्सराज आदि मुनि। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? योगराज उपनिषद में लिखा हुआ है। तो चारों हमारा कंप्लीट हो गया। चारों का जितना भी था हमारा, कौन कौन सा योग हमने पढ़ा? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, 6 योग हम लोगों ने पढ़ लिया। मोटा मोटा जो इम्पोर्टेंट था इसको देख लिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत इसमें? एक आध क्वेश्चन भी जो था वो हमने यहाँ नोट कर लिया था। अच्छा, ये तो क्वेश्चन देख ही लिया, और क्वेश्चन बना लेंगे, कल इसका ऑनलाइन टेस्ट कर लेंगे।